तो पहले हमने देखा कि उस अंडे में से बेबी ग्रोसलिंग बाहर निकलता है और रोजम को उसकी माँ समझने लगता है। रोजम उसे नीचे छोड़कर फैक्ट्री वापस जाने के लिए सिग्नल ढूंढने लगती है। बेबी ग्रोसलिंग रोजम के पीछे जाने लगता है क्योंकि वो रोजम को उसकी माँ समझ रहा था। रोजम को लगता है कि बेबी ग्रोसलिंग को रहने के लिए घर चाहिए। वो उसे लकड़ी से ढककर आगे बढ़ने लगती है। बेबी ग्रोसलिंग झाड़ से होते हुए रोजम के ऊपर चढ़ जाता है। अब रोजम को सिग्नल मिल जाता है। रोजम रिटर्न ट्रांसमीटर एक्टिवेट करने लगती है। तभी बेबी ग्रोसलिंग उस ट्रांसमीटर को चोंच मारकर तोड़ देता है। रोजम उस टूटे हुए ट्रांसमीटर को देखने लगती है। रोजम को वहां से एक फीमेल मूली उसके बच्चों को लेकर जाते हुए दिखती है। रोजम बेबी ग्रोसलिंग से छुटकारा पाने के लिए ग्रोसलिंग को उस फीमेल मूली के ऊपर रख देती है। मूली के बच्चे ग्रोसलिंग को देखकर डरने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर मूली उन्हें नीचे उतार कर देखने लगती है कि वो क्यों चिल्ला रहे हैं। वो उसके बच्चों में बेबी ग्रोसलिंग को देखती है। वो बेबी ग्रोसलिंग को उठाकर उसके माँ के बारे में पूछती है। तभी झाड़ियों से रोजम उनके पास आती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं और मरने की एक्टिंग करने लगते हैं, लेकिन मूली के बच्चे मरने की परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर पाते, जिससे मूली उन पर गुस्सा होती है और उनसे कहती है अब हम सच में मरने वाले हैं। सब बच्चे मूली से माफी मांगते हैं। एक बच्चा कहता है लेकिन अब तक हम मरे क्यों नहीं। ये सुनकर मूली झाड़ियां सरका कर देखती है। उसे रोजम पर बैठा हुआ बेबी ग्रोसलिंग दिखता है। वो उसके पास जाती है। रोजम के बॉडी में सिर डालकर आवाज देने लगती है। रोजम उसका सिर बाहर निकालती है और रोजम से पूछती है क्या ये बेबी ग्रोसलिंग तुम्हारा है। रोजम उससे कहती है ये ग्रोसलिंग मेरा पीछा कर रहा है और मुझे परेशान कर रहा है। मूली रोजम से कहती है बच्चे ऐसा ही करते हैं। ग्रोसलिंग जिसे पहली बार देखते हैं वो उसे याद रखते हैं और वो तुम हो। और रोजम को उसकी माँ बनकर उसे संभालने के लिए कहती है। रोजम वहाँ से जाते हुए कहती है अगर कोई काम नहीं है तो मुझे जल्द से जल्द फैक्ट्री लौटना होगा। मूली रोजम से कहती है इसका ध्यान रखना ही अब तुम्हारा काम है। ये सुनकर रोजम कहती है काम मिल गया और फैक्ट्री जाना कैंसिल करती है। वो ग्रोसलिंग को लेते हुए कहती है कि रोजम दिया हुआ हर काम पूरा करती है। और मूली से कहती है क्या आप बता सकती है कि इस चीज का ख्याल कैसे रखना है। मूली रोजम से कहती है सबको खाना चाहिए होता है पर इसे तैरना और उड़ना सिखाना होगा और इसे सर्दियों से पहले आइलैंड छोड़ना होगा, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह कहकर मूली अपने बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। रोजम मूली ने कही हुई बातें अपने सिस्टम में सेव करती है। पहले स्टेप में खाना खिलाना होता है। रोजम बेबी ग्रोसलिंग को खाना खिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसका खाना नहीं होता। रोजम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ती है और बेबी ग्रोसलिंग को तैरने के लिए पानी में छोड़ती है, लेकिन बेबी ग्रोसलिंग को तैरना नहीं आता था क्योंकि वो अभी एक बच्चा होता है। वो चालाक फॉक्स उन दोनों को छुपकर देख रहा होता है। अब रोजम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ती है और बेबी ग्रोसलिंग को ऊपर हवा में फेंक कर उड़ाने की कोशिश करती है लेकिन उसे उड़ना भी नहीं आता। अब फॉक्स रोजम के पास आता है और उससे कहता है शायद तुम मुझे जानती नहीं होंगी पर मैं हूँ प्रिंग, एक शिकारी और यहाँ का घुस एक्सपर्ट। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। रोजम प्रिंग से कहती है लेकिन तुम तो एक शिकारी हो। प्रिंग उससे कहता है घबराओ मत, मैं इसे नहीं खाऊंगा। रोजम प्रिंग से कहती है तुमने मेरा ग्रोसलिंग क्यों चुराया। प्रिंग उससे कहता है मैं एक लोमड़ी हूँ, चालाकी मेरे खून में है। और रोजम से कहता है तुमने मेरी मदद क्यों की। रोजम प्रिंग से कहती है मदद करना मेरा काम है, मैं जो काम लेती हूँ और उसे हर हाल में पूरा करने की जिम्मेदारी उठाती हूँ। और प्रिंग से कहती है तुम लोकल एक्सपर्ट होने के नाते बताओ मैं इसे खाना उड़ना तैरना कैसे सिखाऊं। अब एक खाने से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन वो भी उसका खाना नहीं होता है। प्रिंग उसके खाने के लिए रोजम से वो सब करवा रहा था। रोजम प्रिंग से कहती है पर यह सब तो इसका खाना नहीं है। ये सुनकर प्रिंग बेबी ग्रोसलिंग के लिए मिट्टी से कीड़े निकालता है। बेबी ग्रोसलिंग खुशी से उन कीड़ों को खाने लगता है। अब बेबी ग्रोसलिंग को खाना खिलाने की पहली स्टेप पूरी हो जाती है। रोजम उसकी बॉडी खोलकर सिस्टम से छेड़छाड़ करने लगती है क्योंकि उसका सिस्टम खराब हो गया था और उसे फैक्ट्री वापस जाने के लिए ट्रांसमीटर की जरूरत होती है। प्रिंग उससे कहता है जब हमें कोई दूसरा रोबोट मिल जाएगा तो हम उसे मार देंगे और उसका ट्रांसमीटर ले लेंगे। रोजम प्रिंग से कहती है रोजम का प्रोटोकॉल है कि वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं कर सकती। प्रिंग उससे कहता है तुम्हें इस आइलैंड के तौर तरीके सीखने होंगे, हम यहाँ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं और भलाई करने से जिंदा रहना मुश्किल है। और रोजम से कहता है तो तुम्हें ग्रोसलिंग कहाँ से मिला है। रोजम प्रिंग से कहती है एक हादसे में मुझसे इसकी फैमिली खत्म हो गई। प्रिंग रोजम से बेबी ग्रोसलिंग को कुछ ना बताने के लिए कहता है। रोजम प्रिंग से कहती है कि समझ गई और उससे कहती है प्रिंग तुम्हारे हिसाब से तैरना और उड़ना सीखने में कितना वक्त लगेगा। प्रिंग रोजम से कहता है बहुत आसान है और बेबी ग्रोसलिंग को लात मारकर पानी में फेंक देता है।